सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 7 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं 7 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स की तरफ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है फेसबुक के साथ। यहाँ पर सीबीएसई के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी, जिसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। भारतीय रेलवे स्थापना इसकी हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? तो यहाँ पर ये की है आपकी हरदीप सिंह पुरी ने। तो हरदीप सिंह पुरी ने ये किट लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये किया गया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, राजधानी अमरावती हैदराबाद, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल जो इसका है विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी, एलएस आपके 25 हैं, आरएस 11, वीएस 175। नेशनल पार्क के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जो आंध्र प्रदेश में दिए हुए हैं। कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मरु गवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क, कावला नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। हाल ही में किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेट्स लॉन्च की है? तो यहाँ पर ये की है एम वेंकैया नायडू ने। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक आईटी पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए। एलाइमेंट्स के बारे में, पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सोमेरू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफार्मों के जैसा ही है। हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? ये लिखी है यहाँ पर आपकी उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो थे पूर्व गवर्नर यहाँ पर थे, इन्होंने ही ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। यह किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर ये जीता है भरत पन्नू ने। इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है।
पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिसेवियर विकसित किया है? ये किया है आईआईटी रुड़की ने। यहाँ पर इसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जाएगा। आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है आपका सुमित नागल ने। सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ने डेनियल मैसूर को हराया है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स स्थापना सितंबर 1972 में, मुख्यालय लंदन। अध्यक्ष हैं इसके एंड्रिया गाउडेंजी, इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? ये शुरू किया आपकी मध्य प्रदेश ने। यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है, जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? ये यहाँ पर उर्जित पटेल ने लिखी है, जो पूर्व आरबीआई के यहाँ पर गवर्नर रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो यहाँ पर ये झरना आपका दिया हुआ है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो यहाँ पर पेड़ नहीं है टुंड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका कथन सही हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। यहाँ पर भारत में विश्व का सबसे बड़ा आलूवियम निक्षेप पाया जाता है और यहाँ पर खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है अपक्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सकेररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये संबंधित है आपकी सुंदरवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो यहाँ पर चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स अब कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में आपको बताते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को एटीके एवं मोहन बागान के विलय से बनी इंडियन सुपर लीग की टीम के किस सदस्य के रूप में नामित किया गया है? निदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं फेसबुक ने मिलकर छात्रों के लिए किन ऑनलाइन कोर्स को शुरू किया है? तो ऑनलाइन डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य तथा ऑगमेंटेड रियलिटी को यहाँ पर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ IAS अधिकारी DB गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज के दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं चिंतक की जयंती मनाई जाती है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है आपका, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? श्रावणी मेले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर ये आपकी हो चुकी है 6,57,413, जिनमें से 19,693 आपकी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़कर किस नंबर पर पहुंच गया है? तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने किस स्कीम को 14 जुलाई से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? भारत बॉन्ड स्कीम। तो यहां पर इसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स। कोरोना के कारण सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर ये बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 4 जुलाई को किस दिवस के रूप में मना रहा है? धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया था, इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इस महीने के अंत तक यहाँ पर ये पुस्तक रिलीज कर दी जाएगी। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है क्विंटन डी कॉक को, जो अमेरिका के बैट्समैन हैं। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है लोरा वॉलवार्ड को। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटन डी कॉक को। वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लारा वॉलवार्ड को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। मेंस वनडे और 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नगदी। वीमेंस 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल। प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड मिलर। इंटरनेशनल मैन ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर दिया गया है एंड्रिक नार्टे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीमेंस ने ऑफ द न्यूकमर ऑफ द ईयर नान कुलुलेको मलावा को दिया गया है। यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। M वेंकैया नायडू ने लॉन्च की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइमेंटस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर HDFC बैंक ने ऑफर किए जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी सरकार ने शुरू किया मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए जीन कास्टेक्स को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। IBC ने 4 जुलाई को मनाया धर्मचक्र दिवस। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है ई-लर्निंग पोर्टल। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। कोल इंडिया लिमिटेड और NLC ने किया समझौता। यहाँ पर कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वर्तमान में। किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना यहाँ पर शुरू की है। बलराम योजना के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिला स्तर पर समन्वय करेगी। इस उद्देश्य के लिए 1040 करोड़ रुपए
निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। राज्य कृषि ऋण नियमों के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण की राशि पर ब्याज दर और सब्सिडी तय की जाएगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से यहाँ पर आई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल यहाँ पर हैं। 7 जुलाई का इतिहास भारत और विश्व में क्या क्या घटनाएं यहाँ पर घटी हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 189 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 190 है। भारत और विश्व इतिहास में 7 जुलाई का अपना ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आइए जानते हैं 7 जुलाई ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि यहाँ पर रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, 7 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 7 जुलाई 1753 को संसद के एक अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संग्रहालय स्थापित किया गया। 7 जुलाई 1763 मीर जाफर की बंगाल के नवाब के रूप में दोबारा ताजपोशी हुई। 7 जुलाई 1763 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम के पद छोड़ने की यहाँ पर घोषणा की थी। 7 जुलाई को ही 1768 में थॉमस मान के उपन्यास में जोहान बडेब्रुक की फर्म की स्थापना हुई। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7 जुलाई 1799 महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया। 7 जुलाई 1838 सेंट्रल अमेरिकन फेडरेशन भंग किया गया। 7 जुलाई 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हवाई द्वीप पर अधिकार यहाँ पर किया था। 7 जुलाई 1903 को अंग्रेज़ों ने फुलानी साम्राज्य का खरीदारी यहाँ पर की थी। यहाँ पर 7 जुलाई 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना की गई। 7 जुलाई 1920 को आर्थर मेइगेन कनाडा के 9वें प्रधानमंत्री यहाँ पर बने थे। 7 जुलाई 1941 को नाजियों ने यूरोपीय देश लिथुआनिया में 5,000 यहूदियों को मौत के घाट उतारा। 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई। 7 जुलाई 1978 सोलोमन द्वीप ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। यूरोपियों ने 1567 में इस द्वीप समूह की खोज की थी। 7 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन ने सोलोमन द्वीप को स्वतंत्रता प्रदान की। 7 जुलाई 1979 सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक में परमाणु परीक्षण किया। 7 जुलाई 1980 ईरान में शरिया कानून लागू हुआ। 7 जुलाई 1994 यमन में 1994 के गृह युद्ध उत्तरी यमन में सैनिकों ने एडन पर कब्जा किया। 7 जुलाई 2003 में नासा के अपॉर्चुनिटी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी। 7 जुलाई 2005 लंदन में 5 इस्लामी चरमपंथियों ने शहर में अलग अलग जगहों पर 4 बम उड़ाए। 7 जुलाई 2007 को अमेरिका के दूरसंचार उपग्रह डायरेक्ट V10 को रूस के प्रोटॉन M रॉकेट ने प्रक्षेपित किया है। 7 जुलाई 2011 हैरी पॉटर सीरीज की अंतिम फिल्म हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 2 का लंदन में प्रीमियर हुआ है। 7 जुलाई 2012 को ही रूस में भयंकर बाढ़ से 140 लोग मारे गए थे। 7 जुलाई 2013 विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में नोवाक जोकोविच और हराकर एंडी मरे वर्ष 1936 के बाद से इस खिताब पर कब्जा जमाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी यहाँ पर बन गए हैं। 7 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको बताते हैं। 7 जुलाई 1990 को लाल डेंगा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 जुलाई 1999 विक्रम
बत्रा पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 7 जुलाई 2011 को रसिका जोशी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका देहांत हो चुका है। तो यहाँ पर 7 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको यहाँ पर आज जानकारी देते हैं। 7 जुलाई 1929 को ठाकुर रामलाल पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1924 भूपेंद्र नाथ कौशिक पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7 जुलाई 1942 को सर माइकल ओजियो पुरुष राजनीतिज्ञ पापुआ न्यू गिनी के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1981 को महेंद्र सिंह धोनी पुरुष खिलाड़ी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1964 को नवाब टोकी पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था फ्रेंड्स। 118 यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? लंदन में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? यहाँ पर 5 गोले दिए हुए हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में। परंतु यहाँ पर ये कोरोना महामारी के कारण पोस्टपोन यहाँ पर हो गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट आपका पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? यहाँ पर रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पोलियो किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का यहाँ पर ये रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ पर किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का यहाँ पर संस्थापक कौन था? यहाँ पर गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर सिख इतिहास में लंगर प्रथा यहाँ पर किसने ख़त्म की थी? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको देना है और कमेंट के जरिए हमको बताना है। तो हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।